वेलकम इन यूनिक एविएशन। आज हम हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ साथ डीजीसीए में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हाइड्रोलिक सिस्टम होता क्या है। हाइड्रोलिक सिस्टम एक फ्लूइड बेस्ड सिस्टम होता है। अब फ्लूइड से मतलब या तो लिक्विड होगा या तो गैस होगा। हम प्रैक्टिकली हाइड्रोलिक सिस्टम में फ्लूइड्स का यूज़ जो करते हैं वो लिक्विड करते हैं, इसलिए क्योंकि वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं और उनकी वजह से हमारी जो इफ़िशियंसी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम कंप्रेसिबल जैसे गैस का यूज़ करें तो इससे हमारी इफ़िशियंसी काफ़ी घट जाती है। इनका यूज़ लैंडिंग गियर्स के ऑपरेशन में, विंग के फ्लैप्स के ऑपरेशन में और साथ साथ नोज व्हील स्टीयरिंग के ऑपरेशन में भी किया जाता है। अगर हाइड्रोलिक सिस्टम के प्रेशर की बात की जाए तो ये स्मॉल एयरक्राफ्ट में 200 psi से लेकर के लार्ज एयरक्राफ्ट में 5000 psi तक वर्क करता है। हाइड्रोलिक सिस्टम को यूज़ करने के बहुत ढेर सारे एडवांटेज हैं। पहला तो ये कि एक पावर सोर्स की तरह काम करता है। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है। तीसरा, इनका इंस्टॉलेशन बहुत ही इजी होता है। चौथा, इनका जो इंस्पेक्शन होता है वो काफ़ी इजी होता है, बहुत ही सिंपल होता है और इनमें जो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है वो काफ़ी कम होती है। बेसिक हाइड्रोलिक सिस्टम के लेआउट की बात करें तो एक पंप होता है जो कि फ्लूइड को पूरे सिस्टम में रेगुलेट कराता है। एक रिजर्वायर होता है जो कि फ्लूइड को अपने अंदर रिजर्व करके रखता है, स्टोर करके रखता है। एक डायरेक्शनल वाल्व होता है जो कि डिज़ायर्ड डायरेक्शन में ही फ्लूइड को फ्लो होने देता है। एक चेक वाल्व होता है जो कि हाइड्रोलिक फ्लूइड के रिवर्स फ्लो को रोकता है। एक प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है जिसका काम ये होता है कि अगर हाइड्रोलिक सिस्टम में किसी भी रीज़न की वजह से प्रेशर बढ़ गया है तो उसको वो लिमिट करता है, उसको रोक देता है। से एक सेलेक्टर वाल्व होता है जो कि डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड को डिस्क्राइब करता है या उसको सर्टेन करता है। एक एक्चुएटर होता है जो कि हमारे मैकेनिकल पार्ट के साथ लिंक्ड होता है और उसकी डायरेक्शन को हैंडल करता है। और एट लास्ट एक फ़िल्टर होता है जो कि हाइड्रोलिक फ्लूइड में किसी भी तरीके का अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल है तो उसको बाहर कर देता है। अगर हम हाइड्रोलिक सिस्टम के टाइप्स की बात करें तो ये दो तरीके का होता है। एक ओपन सेंटर हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, एक क्लोज सेंटर हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। अब बात करते हैं ओपन सेंटर हाइड्रोलिक सिस्टम की। ओपन सेंटर हाइड्रोलिक सिस्टम में बहुत ही सिंपल होता है और जनरली मॉडर्न एयरक्राफ्ट में इसको यूज़ नहीं किया जाता। इसमें एक पंप होता है जो कि रिजर्वायर से हाइड्रोलिक फ्लूइड को खींचता है और सेलेक्टर वाल्व के थ्रू डिज़ायर्ड डायरेक्शन में एक्चुएटर तक पहुंचाता है। एक्चुएटर जो है वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है और उसके बाद हाइड्रोलिक फ्लूइड वापस रिजर्वायर में जाकर के स्टोर हो जाता है। अब देखते हैं क्लोज सेंटर हाइड्रोलिक सिस्टम में। इस सिस्टम में जो फ्लूइड होता है वो हमेशा अंडर प्रेशर होता है, पंप के द्वारा हमेशा प्रेशराइज किया जाता है। इसमें जो सेलेक्टर वाल्व यूज़ होते हैं वो एक डायरेक्शन में भी वर्क कर सकता है और दोनों डायरेक्शन में भी वर्क कर सकता है। सबसे खास बात, इसमें एक से ज़्यादा ऑपरेशन एक साथ किए जा सकते हैं। इसमें दो तरीके के पंप यूज होते हैं। एक कांस्टेंट डिलीवरी पंप होता है जो कि एक कांस्टेंट रेट से फ्लूइड को फ्लो कराता है। एक वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप होता है जो कि जिसको हम अपने प्रेशर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब अगर हम कांस्टेंट डिलीवरी पंप का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रेशर रेगुलेटर की ज़रूरत पड़ती है और एक प्रेशर रिलीफ वाल्व की ज़रूरत पड़ती है ताकि प्रेशर जो है वो एक्सिस में ना बढ़ जाए। इसके साथ साथ अगर हम वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर ही एक प्रेशर मैकेनिज़्म होता है, प्रेशर मैकेनिज़्म कंपनसेटर बोलते हैं, उससे ऑटोमेटिकली प्रेशर को एडजस्ट किया जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर इन हाइड्रोलिक सिस्टम की हमें ज़रूरत क्या पड़ गई। जैसे जैसे एयरक्राफ्ट बड़े होते गए उनके कंट्रोल सरफेसेस और मैकेनिज़्म भी बड़ी होती गई, इसीलिए पायलट जो है वो अपने मैनुअल पावर से उसको ऑपरेट नहीं कर सकता है। इसलिए इन हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज़ किया जाता है जो कि पायलट के इनपुट को ऑगमेंट करके, बड़ा करके, इंक्रीज़ करके उस कंट्रोल सरफेसेस को घुमाती हैं और जो असेंबली पूरी तरीके से इस वर्क को परफॉर्म करती है उसको हाइड्रोलिक पावर पैक सिस्टम भी कहते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रिक पंप हो सकता है या इंजन ड्रिवन पंप हो सकता है, रिजर्वायर होता है, सारे बॉल्स होते हैं, फिल्टर होता है, प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है, ये सारे एक ही असेंबली में होते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये छोटे छोटे पंप फॉर्म में हर एक सब सिस्टम में लगे हुए होते हैं। इनका कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होता है, जिसका एडवांटेज ये होता है कि अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी किसी भी तरीके से हाइड्रोलिक सिस्टम का एक भी पावर पैक फेल हो गया तो बाकी और सारे हाइड्रोलिक पावर पैक सिस्टम चलते रहते हैं। इनका दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये छोटे होने के कारण इनका जो वेट होता है ये काफ़ी कम होता है। मॉडर्न एयरक्राफ्ट में ये इन्हीं सारी हाइड्रोलिक पावर पैक सिस्टम का ही यूज किया जाता है।
अगर हम मॉडर्न एयरक्राफ्ट में फ्लाई बाय वायर सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे पायलट का जो इनपुट होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली मतलब इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में सर्वोज तक पहुँचाया जाता है। उसके बाद वो सर्वो उसको हाइड्रोलिक प्रेशर की मदद से कंट्रोल सरफेस को घुमाती हैं, जो कि कंट्रोल केबल और पुश पुल रॉड जैसी चीज़ों को ख़त्म कर देती हैं। अगर एयरक्राफ्ट में सेंट्रलाइज सेंटर सिस्टम, इसका मतलब अगर एक ही रिजर्वायर यूज किया गया है सारे सिस्टम को ऑपरेट कराने के लिए, तो जनरली उसमें रिडंडेंसी दी जाती है, मतलब अगर एक ख़राब हो जाए तो दूसरा ऑपरेट करे, और उसमें लगभग ट्रिपल रिडंडेंसी तक प्रोवाइड की जाती है। अब बात करते हैं हाइड्रोलिक फ्लूइड की। जैसा कि हम जानते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम में हाइड्रोलिक फ्लूइड ही वो कंपोनेंट होता है या वही पार्ट होता है जो फोर्सेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिक्विड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, इसलिए हम इनपुट में जितना फोर्स उसको लगाते हैं उतना ही आउटपुट में पूरा का पूरा फोर्स मिलता है। और इसी कारण जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है वो बहुत ही ज़्यादा इफिशियंट होता है, अबाउट 100% तक की इसकी इफिशियंसी होती है। थोड़ा बहुत जो लॉस होता है वो फ्रिक्शन और विस्कोसिटी की वजह से होता है। हाइड्रोलिक फ्लूइड्स का ऑपरेशन टोटली पास्कल लॉ पे डिपेंड करता है, जो कि ये कहता है कि अगर हम किसी भी कन्फाइंड लिक्विड पर एक जगह पर प्रेशर लगाते हैं तो प्रेशर दूसरे तरफ भी पूरी तरह से ट्रांसमिट हो जाता है। जो हमारी विस्कोसिटी होती है वो जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है वैसे वैसे इंक्रीज़ करती है। और हम जानते हैं कि हमारे जितने भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं वो बहुत ही हाइट पे उड़ते हैं जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, इस कारण विस्कोसिटी बढ़ने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। इसलिए हम ऐसे फ्लूइड को सेलेक्ट करते हैं जिसकी विस्कोसिटी टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से ज़्यादा ना बढ़े। इसके साथ साथ क्योंकि वो एयरक्राफ्ट में यूज़ हो रहा है इसलिए और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो डिज़ायरेबल होती हैं, जैसे फ्लैश पॉइंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, फायर पॉइंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। फ्लैश पॉइंट का मतलब वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड इतना गिव ऑफ करे वेपर या इतना सफिशिएंट क्वांटिटी में वेपर देने लगे ताकि उसमें थोड़ी देर के लिए उसमें इग्निशन हो सके। और फायर पॉइंट क्या होता है कि उसमें अगर इग्निशन हो अगर उस टेम्परेचर पर तो वो कंटिन्यूस फायर दे सके। दोनों में यही डिफरेंस है। जनरली अगर हम जनरल भाषा में बोलें तो फ्लैश पॉइंट का मतलब सिर्फ हल्की सी इग्निशन होगी और फायर पॉइंट का मतलब कंटिन्यूसली बर्न होगा। और एयरक्राफ्ट के ऑपरेशन में हमें इन दोनों ही पॉइंट्स का ऊपर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एयरक्राफ्ट बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है और उसमें टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है। अब जैसा कि मैंने कहा था हम डीजीसीए क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक के टॉपिक से जो डीजीसीए के क्वेश्चंस आए हैं वो पहला ये है कि हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज क्या लैंडिंग गियर के लिए किया जाता है, और ये एकदम बिल्कुल सही आंसर है कि लैंडिंग गियर के ऑपरेशन के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज़ किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हाइड्रोलिक सिस्टम का जो बेसिक लेआउट होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि उसमें पंप होता है, रिजर्वायर होता है, डायरेक्शनल वाल्व होता है, प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है और एक्चुएटर और फिल्टर होता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो हाइड्रोलिक पावर पैक सिस्टम में पंप्स यूज होते हैं वो कैसे होते हैं, इंजन ड्रिवन होते हैं या इलेक्ट्रिकल होते हैं। तो इसका आंसर होगा बोथ, ये दोनों हो सकते हैं, इंजन ड्रिवन भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रिकल पंप का भी यूज़ किया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्लोज सेंटर हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज ही मॉडर्न एयरक्राफ्ट में किया जाता है। और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।